सबको मेरा नमस्कार। जय भारत। मैं डॉक्टर पासी रमेश कुमार पासी, एलोपैथिक डॉक्टर। आज हमारे श्री पर आए हुए हैं। इनके आगे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं और आप लोगों सभी को आमंत्रित किया है कि सब अपने कुछ विचार इनको बताएं कि ये एक ऐसे बात पे आगे चले हैं कि अभी भारत को एक अपराध मुक्त देश बनाया जाए, एक आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए और एक आत्मविश्वासी भारत बनवाया जाए, एक दूसरे में विश्वास के लिए। मैं इनके साथ क्या कर सकूं ये मैं इनको कुछ बताता हूं। तो मैं भी मिशन 2001 से चला रहा हूँ और ये मिशन शुरू क्यों की, पहले तो ये प्रॉब्लम होती है, बात शुरू होती है। मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, पेशेंट को देखता हूँ, पेशेंट अपनी बीमारियाँ बताता है, अपने सिम्टम बताता है, अपने साइन बताता है और उसके साथ साथ उसके रिश्तेदार उसके बाद ये बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो सब चीज़ें हम समाज में आगे गए, समाज में मिशन बनाई तो समाज के लोगों को कहते हैं ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। पर हम मिशन होते हुए हम क्या कर सकते हैं? हम तो आप कुछ लोगों का जो कुछ जगह पे अपनी जगह पे कुछ हेल्प कर सके। पर भारत और विश्व इतना बड़ा देश है कि दुनिया सभी जगह प्रॉब्लम में सभी आती हैं, जो ह्यूमन प्रॉब्लम है सबको आती है। इस सब को सोचते हुए हम लोगों ने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कुछ एडवोकेट ने मिलकर क्या सोचा कि क्या किया जाए। तो क्या करने के लिए उसके हमने ये एक नई सोचा कि अभी अतीत में क्या था। अतीत में सबसे पहले राजतंत्र था, राजा क्यों फेल हुआ, अरिस्टोक्रेसी क्यों फेल हुई, कम्युनिज्म मार्क्सिज्म क्यों फेल हुई। तो अब लोकतंत्र में है और लोकतंत्र में हम जो नोट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमें जो देखी जाए, अगर आप देखें, अब पुलिस में देखें, कोर्ट में देखें, सबसे ज़्यादा बुराई आज लोकतंत्र में है। तो लोकतंत्र जो 5 मौलिक राइट्स दिए थे, लिबर्टी, वो 5 मौलिक राइट मॉरल की तरफ नहीं है, वो सब इमोरल की टाइप, सब इमोरलिटी है। अब इस इमोरलिटी कैसे, नैतिकता को कैसे दूर किया जाए, ये हम सोचा कि सबसे बड़ा तो हमारा धर्म है, वो कहता है नैतिक रहो, पर कोई नहीं रह पाया। हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, वो ये भी बताती है कि आप नैतिक रहो, आप ईमानदार रहो, आप भजन करो, कुछ नहीं हो सका। अभी हमारे जो धर्म गुरु हैं वो ही देख लो क्या कर रहे हैं। ये सब चीज़ें देखते देखते, और हमारा सिस्टम भी क्या है, सिस्टम भी आप जानते हो और सभी जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, जो काम करवाना कैसे करवाना सब जानते हो। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि इसका तो इतना बड़ा कि बहुत टाइम लग जाए तब भी ख़त्म ना हो। तो इसका सोचते हुए हमने एक नए सिस्टम के लिए जो कहा कि अभी इसको लेके जाए, जो वैज्ञानिक हो, नंबर 1, जो वैज्ञानिक हो, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अब मैं भूखा हूँ, मैं चोरी करूँगा, अब मेरे में बुराई है, मेरे पास सब कुछ है, मैं लालसा के लिए और आगे बढ़ने के लिए बुराई करूँगा, भ्रष्टाचार भी करूँगा। तो इस पे एक वैज्ञानिक कंट्रोल कैसा लिया जाए, उसको लेके मैंने इतनी संस्थाओं को, तकरीबन दिल्ली की सभी संस्था से कहा, सभी संस्था करें, हम कोरे करेंगे, हम कर सकते हैं। अभी भी सुबह यही है कि जमुना क्लीन कर सकते हैं, मगर नहीं कर सकते क्योंकि राजा ही अच्छा होना चाहिए। राजा वो हो जिसमें एक ट्रांसपेरेंसी, तो उसको लेके हम 7 आइज लेके आए थे। वाह। 7 आइज, फर्स्ट आइज ये थी हमारी इंस्टीट्यूशन ऑफ टोटल सिक्योरिटी, जो अभावता के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो सरकार को लेनी चाहिए और उसका पैरामीटर होना चाहिए। अभी किसी में पैरामीटर नहीं है। सबसे बड़ी बात, मेरा पैरामीटर नहीं है, आपका पैरामीटर नहीं है, इनका पैरामीटर नहीं है, तो कौन क्या है, उस पैरामीटर को भी हम लेके आए। और दूसरी हमारी थी आइडेंटिटी, जो हम सक्सेसफुल हो गए। 2002 में कहा था जब तक कि नेशनल आइडेंटिटी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। उसके बाद मंदन नीलकर्णी ने और गवर्नमेंट ने जो आधार कार्ड लेके आए वो लेके आए, उस पर भी हमने ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये कंप्लीट आधार कार्ड नहीं है। और उसकी जो अभी लिंकिंग सब हो रही है, जो सारी हमारी आइडेंटिटी के बेसिस पर चलती जा रही है, ताकि आदमी अगर वो इंस्टीट्यूशनल मतलब सिक्योर्ड है तो उसको बुराई करने की आवश्यकता ही नहीं होगी।
और जो ये सारी चीज़ हमारी आइडेंटिटी में आनी चाहिए ताकि वो पकड़ा जाए अगर वो करता है। और तीसरी जो चीज़ है वो हमारी आई है अमेजिंग ट्रांसपेरेंसी। हमारी हम 3 चीज़ें बड़ी आराम से, बुद्धि, कोई पढ़े तो क्यों नहीं आगे बढ़े, मेहनत करे क्यों ना आगे बढ़े, और उसका किस्मत हो क्यों ना करे, अगर वह सहयोग से आगे बढ़े क्यों ना बढ़े। सब आगे बढ़ने चाहिए पर मॉरल तरीके से बढ़े, ऐसे अनैतिक तरीके से नहीं बढ़े। और जो फोर्थ आई हमारी वो है हमारी ये आपका ट्रांसफर इन्वॉल्वमेंट। जो इन्वॉल्वमेंट है आज एक, इसमें हम काफ़ी इन्वॉल्वमेंट के लिए जो भागीदारी थी, शीला दीक्षित लेके आई थी कि अपने लोकल उन्होंने सोसाइटीज़ बनाई, अपने मोहल्ले की अपनी सोसाइटी बनाई तो ताकि वो ट्रांसफर, पर उसमें प्रॉब्लम क्या है, जो एक दफ़े बन गया वो बन गया। हम कहते हैं कि हर एक आदमी, जैसे अमेरिका में है, कई जगह में है कि प्रेसिडेंट 2 जगह रहता है। फॉरेन भी मैंने अमेरिका में भी कहा था प्रेसिडेंट 2 दफ़े की जगह 1 दफ़े ही बनना चाहिए, तो जो उसने करना काम को 1 दफ़े करना, बाकी तो सिस्टम करेगा। तो इसी के लिए कि हमने कहा कि इन्वॉल्वमेंट हर एक आदमी ने कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि उसको यह पछतावा ना हो मैं कुछ कर नहीं पाया। अगर नहीं कर पाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसका एक दफ़े नाम जरूर होना चाहिए कि वो इन्वॉल्व हुआ था देश की प्रगति के लिए, देश के कार्य करने में, देश की राजनीति में, देश की समाज नीति में और देश कार्यपालिका में वो इन्वॉल्व कहीं ना कहीं हुआ था, तब उसको ऑब्जेक्शन कोई नहीं होनी चाहिए। और जो आखिरी थी हमारी जो थी अमेजिंग ट्रांसपेरेंसी होगी ना, पता अमेजिंग ट्रांसपेरेंसी जो 5वीं आई थी वो था इम्प्रूवमेंट इन ए फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो सबसे बड़ा चक्कर है वो पैसे का। बहुत फॉरेन में मैंने कहा था, इफ देयर इज एनी एक्सेस इन द वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड व्हिच वर्ल्ड मूव्स इज अ मनी। कोई संस्था चलाए, कुछ काम करे, पैसा जरूरी है, और पैसा जरूरी है, पर वो पैसा एक नैतिक रूप से आए ना कि अनैतिक रूप से आए। उसके बाद कई स्टेप करे, डिजिटलाइजेशन आ रही है, पर डिजिटलाइजेशन के अपने नुकसान हैं, ठीक है। और बाकी थॉमस कुक ने टेंडर चेक लेके आए थे, कुछ उसकी अपनी प्रॉब्लम थी, पर हमारी एक डिफरेंट चीज़ है कि उस तरीके से कंट्रोल किया जाए तो बिल्कुल ठीक है। पर उससे पहले, इन सब चीज़ों को लाने से पहले हर एक आदमी की सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए और एक नंबर होना चाहिए जिससे वो पहचाना जाए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसी आधार कार्ड नहीं होना चाहिए कि जिसमें डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है, ऐसा पैन कार्ड नहीं होना चाहिए जो डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। एक उसके पास परमानेंट आधार कार्ड हो जो 7 जगह पे डिवाइड हो, ताकि उसकी सारी बायोग्राफी उसी से पता चले। और करने की जरूरत तब पड़ेगी अगर उसको अभावता होगी या लालसा होगी। लालच सबसे, आप कहते हो लालच सबसे बुरी चीज़ है, तो लालच हुए क्यों? आप बुद्धि से, आप ईमानदारी से, आप मेहनत से आगे बढ़ो, कोई नहीं रोके पाएगा, आपको आना चाहिए। और छठी आई जो हमारी है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपके सभी ये प्रॉब्लमें आती हैं, क्लीनिनेस आती है, जॉब आती है, रोड्स आती है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारा गवर्नमेंट ओरिएंटेड है। गवर्नमेंट ओरिएंटेड एट प्रेजेंट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ करप्शन, जो सिर्फ हमारी आइडेंटिटी के साथ, हमारी इमेजिंग के साथ और हमारे पैरामीटर के साथ ठीक हो सकती है, वैसे नहीं ठीक हो सकती। हमने सिर्फ प्रयत्न करना, लोगों को जागरूक करना, इन्वॉल्व करना और इस सरकार में इन्वॉल्व करना, मतलब सिस्टम को इम्प्रूव करें। हम सिस्टम डेमोक्रेसी हैं, इसको डेमोक्रेसी हम कहें, चाहे तो मॉरल डेमोक्रेसी में, नहीं तो इसको नाम हम अपने तरीके से इसको नाम दिए मॉरल मटेरियलिज्म, नैतिक भौतिक। एवरी पर्सन इज ए मटेरियलिस्टिक। कोई ये कह दे कि मैं मटेरियलिस्टिक नहीं है, आई विल क्लोज एवरीथिंग। हर एक आदमी इज मटेरियलिस्टिक, बट एवरी मटेरियलिज्म शुड बी मॉरल। देयर लॉट ऑफ लिटरेचर ऑन मटेरियलिज्म यू मस्ट हैव रेड, but it make it a materialism that we have got a 7 eyes। हर एक आदमी को ऑनेस्टी जो हो वो एक चीज़ हो, दैट्स माई, उसके लिए जागरूकता करना। और वी हैव गॉट ए डेफिनेटली प्रूफ्स, मतलब सिस्टम है हमारे पास ये साफ करने के लिए, जिसे आधार कार्ड आया इसीलिए पैरामीटर करने के लिए है, और इसी के लिए आपको जो पैसे की ट्रांसपेरेंसी है,
चाहे गवर्नमेंट लेके आ रही है, अमेरिका में भी चल रहा है, सबकी चल रहा है, तो उसके लिए भी आगे आने को हमने डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो अप्लाई करने के लिए कहा। और इसके साथ अपराध अपने आप रुक जाएगा, प्रोसिक्यूशन अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि सारी पैसे पे आधारित है, सब चीज़ पैसे पे। आज मैं चोरी करता हूँ, कहीं ना कहीं लेके जाऊँगा पैसा, घर पे रखा पैसा बेकार है, वो तो बेकार होएगा। अगर यूटिलाइज हो देश के लिए और उसका अपना भी रहे और देश का भी रहे तो क्यों नहीं अच्छा रहेगा। दैट इज द अटेम्प्ट्स। हाँ सर, आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे? दैट ओनली थिंग्स आई वांट टू से फ्यू वर्ड्स। देखिए, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही, और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब की जो पूरी 7 आईज हैं वो क्राइम फ्री भारत में छिपी हुई हैं। यदि आप क्राइम फ्री भारत में देखें तो जो आपने कहा आइडेंटिटी, हमने उसको एक कदम और आगे ले जाके कहा सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी। अभी आप प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि जो वेस्टर्न दुष्ट हैं ये प्राइवेसी के नाम पर दुष्टता को चाहते हैं। वो प्राइवेसी इसलिए चाह रहे हैं कि घटिया चीज़ों में वो करते रहें और उनका नाम छिपा रहे। तो हमने कहा कि हम आपको दोनों ही फायदे दे देते हैं। हम आपको प्राइवेसी का फंडामेंटल राइट दे देते हैं। और ये बात मैंने यहाँ इस फोरम में नहीं कहा है। देखिए, मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ, फिर जो है ना और बात करेंगे, क्योंकि अभी अपने डॉक्टर पैसे की बात करें, अभी मेरी अपनी बात शुरू नहीं हो रही है। मैंने 2017 में एक कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था एज ए सिटिंग डीजी कि हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हम 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे सकते। इस कॉन्सेप्ट पर जो भारत सरकार की प्रक्रिया है कि उस कॉन्सेप्ट को सभी स्टेट पुलिस को भेजा जाता है, तो भेजा गया। फिर उसका पीयर ग्रुप रिव्यू होता है, वो किया गया, और 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में मान्यता प्रदान की, और आज की डेट तक उसका नोडल ऑफिसर नहीं। 20 सितंबर 2020 को मैंने कहा कि क्राइम फ्री भारत जैसा बड़ा कॉन्सेप्ट, तब तक हम केवल क्राइम पर ही सिमटे हुए थे। ये अब जो है क्राइम फ्री भारत जो है सिमट के 4थे-5वें सोपान पे पहुंच गया, या नंबर 1 पे नहीं है। लेकिन उस समय अकेला क्राइम की बात कर रहे थे, क्योंकि हम डीजी थे और एज ए पुलिस अथॉरिटी मुझे क्राइम पर ही बात करने का नैतिक अधिकार था, इसलिए हम क्राइम की बात कर रहे थे। तो 2020 में 30 सितंबर 2020 को मैंने एक कानून का ड्राफ्ट भेजा कि इसका एक लीगल सपोर्ट सिस्टम चाहिए जिससे इसको जमीन पर उतारा जा सके, जिसमें मैंने फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी प्रपोज की। और उसमें मैंने ये कहा कि ये सोच गलत है। ये लोगों के ऊपर ये प्रश्न डाला गया है कि पुलिसिंग एज ए स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट 2 में है और भारत सरकार बेचारी क्या कर सकती है। ये एक झूठ है। सत्य ये है कि उसी संविधान के शेड्यूल 7 में लिस्ट 1 में एक एंट्री 65C है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप गूगल पे जाके एंट्री 65C शेड्यूल 7 में रिसर्च करेंगे तो मिल जाएगी। यू कैन रीड फॉर योरसेल्फ। इस एंट्री 65C ने भारत सरकार के ऊपर ये बोझ डाला है या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है या उन्हें सब्जेक्ट दिया है, उन्हें जिम्मेवारी दी है कि आपको एक सहयोग देना है राज्य सरकारों को फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मैंने जो है इस जो कानून के ड्राफ्ट का जो टाइटल दिया वो बड़ा लंबा दिया और वो बड़ा सोच समझ के दिया था, क्योंकि मैं अपने ब्यूरोक्रेट साथी को जानता हूँ, यदि मैं इतना लंबा चौड़ा आधार नहीं देता तो वो 2 मिनट में उसे कागज में उसमें फेंक देते कि साहब इट इज ए पुलिस सब्जेक्ट, हैंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मुझे अपने ब्यूरोक्रेट्स का हाव भाव और तरीका मालूम है कि कैसे चलते हैं ये। तो हमें वो चाल को पहले काटना था, तो हमने उसके नाम में ही काट दिया, हमने उसके टाइटल में ही वो सब बातें लिख दी। तो उसका नाम हमने रखा नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, राइट।
अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भाई साहब हम तो अथॉरिटी लिख दे रहे हैं साथ में। और उसमें जो है जो फंडामेंटल राइट में हमने ये दिया कि हमारे इतने सारी चीज़ों से हम हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री की इंफॉर्मेशन होगी और लगभग 5 साल के डाटा से हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि अपराधी अपने घर से अपराध करने के लिए निकलेगा तो हमने उसका नाम डिजिटल चित्रगुप्त दिया था। हमारे डिजिटल चित्रगुप्त को जानकारी होगी कि ये व्यक्ति अब अपराध करने की नीयत से निकल रहा है। इसके साथ ये 4 लोग और हैं, ये इस वाहन से जा रहे हैं, इसमें कुछ घातक हथियार होने की संभावना है कि नहीं है, ये हिंसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये किस रास्ते का उपयोग करेंगे और इनके अपराध का जो टारगेट कौन हो सकता है, इतना ही एंटीसिपेशन वो डिजिटल चित्रगुप्त करेंगे। बीच में ढेर सारी नोट्स होंगी जो आपके मूवमेंट को कैप्चर करके वेरीफाई करेंगे कि हाँ आपका एंटीसिपेशन सही है। वो आपके हर एविडेंस को कैप्चर कर रहा है और 5 साल के अंदर विथ 99% एक्यूरेसी हम हर अपराधी को अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अभी उसके बारे में मुद्दे बाद में करेंगे, अभी तो इतने पे ही सीमित करते हैं कि 2019 में उसे मान किया गया। जब आपने 2023 में नए कानून बनाए तो जब आपके पास कानून भी था, आपके पास कॉन्सेप्ट नोट भी था, तो आपने उसकी आत्मा अपने कानूनों में क्यों नहीं? आपका जो कानून है ये गुलामों का कानून है, पहले अंग्रेजों ने बनाया था, अब भारतीयों ने बनाया है। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। आप कुछ भी देख लीजिए कि पुराना सेक्शन ये था, नया सेक्शन यही लिखा है। उसकी आत्मा क्यों नहीं बदली? राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए कुछ थोड़े बहुत तो जो वैज्ञानिक चीजें नहीं आ गई हैं, व्हाट्सएप आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक वो आ गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गई, तो अब इन सब चीज़ों को एडमिसिबल कर दिया है। यदि मैं लाभ देखता हूं तो इतना ही लाभ, थोड़ा सा लाभ मैं ये भी देखता हूं कि साहब वो कह रहे हैं कि हम 1 साल में आपको जजमेंट दे देंगे, जो कि एक रियलिटी होगी नहीं, लेकिन चलो वो कह रहे हैं और तो हम मान लेते हैं कि शायद ऐसा होगा। इनके अलावा और कोई लाभ नहीं है। इट इज़ ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो ओल्ड वाइन है ये और विषाक्त हो चुकी है। ये नेताओं को और भी अधिकार दे रही है कि भाई साहब आप यदि उनके तरीके से पेश नहीं आओगे तो आपको जेल में डाल देंगे। आप अंग्रेजों के समय से ज़्यादा बड़े गुलाम बन चुके हैं। आप ये बताइए, इन नए 3 कानून के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई फर्क आया है क्या? आप खाने जाते हैं तो आपको सम्मान मिलता है क्या आपके कहने पे FIR दर्ज हो रही है? धन बली और राजनेताओं के कहने पर आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए। एक व्यक्ति की गलती होती है, 8-8, 10-10 लोगों के नाम धर दिए जाते हैं। हम बरसों बरस जो है ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, हमें जगह जगह हम पैसा और घूस दे रहे हैं। हमारी जिंदगी तो पहले से बराबर ही और उतनी ही नारकी है और ज़्यादा ही नारकी है। आप कोई परिवर्तन महसूस कर रहे हैं नए कानून से? कुछ तो ये किसके लाभ के लिए बने हुए? क्योंकि मैथिली शरण गुप्त अपने हर भाषण में कहते थे कि गुलामों के कानून, तो उन्होंने कहा भाई नाम बदल देते हैं, गुलामों के कानून नहीं कहलाएंगे। आप मेरे वीडियो सुनेंगे, 6500 से अधिक वीडियो हैं, तो आपको उसमें मालूम पड़ेगा। तो अभी तो ये बेसिकली पासी साहब का परिचय था। मेरा जस्ट जो है ना ये कहना था कि जो ये 7 आई है क्राइम फ्री भारत में, इन 7 आई का जो है समावेश है, और इसके लिए आप में से किसी को कुछ नहीं करना। अब मैं इसको बंद कर दूं।